सामाजिक न्याय का हीरो कहलाता था ये दिग्गज नेता। जबलपुर की हर दुकान में मिलती थी तस्वीर। दिल्ली की राजनीति में ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। आती थी मुख्यमंत्री की रैलियों से ज्यादा भीड़। साल 2023 में शरद यादव के निधन के बाद देश में समाजवादी आंदोलन का एक और सूर्य अस्त हो गया। शरद यादव जेपी आंदोलन की उपज थे। कभी देश की राजनीति की धुरी रहने वाले शरद यादव ने अपनी कर्म भूमि जबलपुर से ज्यादा उम्मीदवार या पीपुल्स कैंडिडेट के रूप में अपना पहला चुनाव जीता था। यहाँ के लोगों को आज भी याद है कि कैसे हुए छात्र नेता से जबलपुर के जनता उम्मीदवार के रूप में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी लोकसभा में पहुंचे थे। आज मध्य प्रदेश के सियासी किस्सा में शरद यादव की ऐतिहासिक जीत के बारे में चर्चा करेंगे। शरद यादव राजनीतिक पार्टी जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। वे 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनका इसी साल 13 जनवरी को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब बात करते हैं देश की राजनीति में अपनी तरह के पीपुल्स कैंडिडेट के पहले प्रयोग की। जनसंघ के समर्थन से शरद यादव 1974 में जबलपुर के लोकसभा उपचुनाव में पीपुल्स कैंडिडेट बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने रायपुर जेल में रहते हुए अपना पर्चा दाखिल किया था। इस चुनाव में शरद यादव ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित बखरी परिवार के सदस्य रवि मोहन दास को पराजित करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। छात्र राजनीति से ही शरद यादव के साथ ही रहे तिलक राज यादव बताते हैं कि जबलपुर में शरद यादव की लोकप्रियता का आलम यह है कि देवा मंगोड़े वाले की दुकान में उनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं। शरद यादव ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने साल 1974 में सिर्फ 25 साल 1 माह 7 दिन की उम्र में जीवन का पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा और जीत हासिल की। ये जबलपुर लोकसभा का उपचुनाव था। शरद यादव ने पीपुल्स कैंडिडेट के रूप में यानी संपूर्ण विपक्ष के उम्मीदवार हलदर किसान चिन्ह से ये चुनाव लड़ा था और यहीं से देश में पहली बार संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार की अवधारणा शुरू हुई और साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का गठन इसी अवधारणा के तहत हुआ था। आपको बता दें जयप्रकाश आंदोलन का शरद यादव पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1974 के उपचुनाव में विपक्ष के पास कांग्रेस के मुकाबले कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था। जनसंघ के एक बड़े नेता पिछला चुनाव हार जाने के कारण इस बार उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच छात्र नेताओं ने यह तय किया कि शरद यादव को चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। इसके पीछे एक स्वार्थ ये भी था कि चुनाव लड़ने के बहाने उन्हें जेल से बाहर आने का मौका भी मिल जाएगा। शरद यादव ने रायपुर जेल से ही अपना पर्चा दाखिल किया और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिल गया। बताते हैं कि जब शरद यादव रायपुर स्टेशन पहुंचे थे तो उन्हें सिर्फ एक परिचित छोड़ने आया था, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ने के बाद वापस रायपुर लौटे तो उनका स्वागत करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। जबलपुर छात्र राजनीति का केंद्र हुआ करता था और छात्रों को इतना बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ कि शरद यादव 87,000 से ज्यादा वोटों से अपना पहला चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की सभा से ज्यादा शरद यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। इतना ही नहीं, उन्हें वोट के साथ नोट का समर्थन भी जन जन से मिल रहा था। किसी जन समर्थन की दम पर शरद यादव ने जबलपुर में कांग्रेस का किला ध्वस्त किया। यहाँ बता दें कि शरद यादव को 2 बार नीसा में बंद किया गया था। उस समय वे 7 व 11 महीने जेल में रहे। शरद यादव को सामाजिक न्याय का हीरो कहा जाता था। वे जबलपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंचे और वहां से बिहार के मधेपुरा, इन दोनों जगहों से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुकाबला करने के लिए देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय हुआ और एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि आंतरिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गई और चौधरी चरण सिंह उससे अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम लोकदल था। एक समय में नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव भी लोकदल के नेता होते थे। मधेपुरा से एक बार उन्होंने लालू यादव को भी लोकसभा चुनाव में पटकनी दे दी। लंबे समय राजनीतिक करियर के दौरान शरद यादव कई बार केंद्रीय मंत्री बने और उन्होंने अपनी कर्मभूमि जबलपुर को कई सौगातें भी दी। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।